मोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। सिद्दीकी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, सिद्दीकी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, सिद्दीकी को गिरफ्तार करो। एक लड़की को भगा ले जाने के मामले ने पकड़ा तूल। वहीं हिंदू संगठन के लोगों ने किया धरना प्रदर्शन और कहा कि एक वकील जो कि अभी जेल से छुटकर आया, उस पर पहले भी फर्जी तरीके से एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के द्वारा नाबालिग लड़की के रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी कराने का मामला सामने आया था। वहीं वकील को मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया था। वहीं रईसुद्दीन सिद्दीकी वकील जेल से जमानत पर रिहा हुआ है। वहीं उस वकील ने फर्जी तरीके से एक और लड़की को किसी के साथ भगा दिया गया। जब कुछ लोग वकील के घर पर पहुंचे तो उन पर वकील के बेटे के द्वारा हमला किया गया, जिस संबंध में हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है हिंदू संगठन के जगबीर सैनी और पुलिस के क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह का। हरबरपुर चौकी का घेराव करा है, क्या है? एक बिटिया है धर्मावाला क्षेत्र अंतर्गत, तो उसको एक बिहारी जो है भगा ले गया है और उसने षड्यंत्र ये भी किया है कि उसके घर से कुछ नकदी और काफ़ी सारा जेवर भी लेकर के गया है। मतलब एक तरह की लूट ही हुई है। और ये सब कार्य जो है जो हुए हैं यहाँ एक हरबरपुर में फतेहपुर रोड पर एक है सिद्दीकी वकील, रईसुद्दीन सिद्दीकी वकील का नाम है। वो अभी हाल ही में एक नाबालिग बच्ची को भगाने के जुर्म में जेल काट करके आया, अभी 5-7 दिन पहले आया होगा। उसने ये बाहर आते ही ये षड्यंत्र रच दिया और सारी की सारी घटना उसने जो है लिख करके उस लड़के के माध्यम से लड़की को इंस्टाग्राम पर उपलब्ध कराई। क्या षड्यंत्र करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, पूरा रोड मैप उसने उसको दिया है। तो इसका पूरा हैंडलर जो है वो रईसुद्दीन सिद्दीकी है। हमारी डिमांड ये है, हम आज यहाँ जो पहुँचे हैं कि रईसुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार किया जाए, हमारी लड़की बरामद करी जाए और जो वो सामान लेकर के गई है वो हमारा बरामद करा करके दिया जाए। दीपक जी का कहना है कि उनके पास हथियार भी थे, हाथापाई हुई है। जब ये लोग वहाँ गए देखने के, क्योंकि पुलिस का प्रशासन का कहना था कि रईसुद्दीन सिद्दीकी घर पे नहीं है, तो ये लोग गए वहाँ, रईसुद्दीन सिद्दीकी की गाड़ी खड़ी हुई थी, तो इन्होंने जैसे आवाज़ लगाई तो अंदर से एक उनका लड़का है, वो उनका सिद्दीकी जी का बड़े वाला लड़का, वो आया और उसने हथियार से जो है, डॉक्टर साहब ही आके थे तो इन पे हमला कर दिया। ठीक है, जिसके कारण जो है फिर वहाँ से जो है लोगों को जो है आना पड़ा और हमने पुलिस में आकर के इसकी शिकायत की कि भाई वहाँ पर हथियारबंद लोग जो है उन्होंने अंदर रखे हुए हैं। रईसुद्दीन सिद्दीकी को किसने सूचना दी कि वहाँ कोई जा रहा है? वो पहले से ही इस प्रकार के हमले की पूरी योजना बना करके बैठे थे। वो लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। क्या आश्वासन दिया सीओ साहब ने आपको? सीओ साहब तो अभी ये कह रहे हैं कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये तो 24 घंटे हो गए इस मामले को पुलिस प्रशासन के संज्ञान में लाए हुए। अभी तक कार्रवाई नील बटे सन्नाटा, 0 कार्रवाई की है। कार्रवाई नहीं होती तो कार्रवाई से संतुष्ट होते तो हम यहाँ घेराव क्यों करते? और कार्रवाई नहीं होती है तो? कार्रवाई नहीं होती है, जब तक कार्रवाई नहीं होती हम यहीं बैठे हैं और तब तक हम यहाँ से जा नहीं रहे हैं। उल्टा पुलिस प्रशासन हमारे लोगों पे मुकदमे लिखने के लिए जो है तैयारी कर रहा है। अब ऐसे में बताइए, भाजपा की सरकार में भाजपा का विधायक है, भाजपा का मुख्यमंत्री है, भाजपा का ही प्रधानमंत्री है, डबल इंजन की तथाकथित सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार में अगर हिंदुओं का इस प्रकार से दमन होगा तो क्या ये जायज है? कल हमसे किस मुंह से वोट मांगेंगे फिर ये लोग आकर के? अभी तक इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे लोगों की कोई भूमिका नहीं आई। इस क्षेत्र में हरबरपुर क्षेत्र ऐसा है जिसमें भाजपा के जिले तक के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, मौजूद हैं। कोई आदमी अभी तक जहमत नहीं उठाई किसी ने भी यहाँ पे आने की। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है हमारे लिए कि हमारे ही लोकल के जो नेता हैं वही हमें जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सर, चौकी के बाहर ही नारे लगे, धरने में बैठ गए लोग, पूरा बाजार में प्रदर्शन किया, क्या पूरा मामला है ये थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती को एक भिन्न समुदाय के युवक द्वारा भगा ले जाने के संबंध में एक हमें तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें हमारे द्वारा मुकदमा कायम किया जा रहा है। उसी के लेकर थोड़ा लोगों में आक्रोश है और इसी संबंध में उनके द्वारा शीघ्र उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, एक तोड़फोड़ की भी तस्वीरें सामने आई। हाँ, एक व्यक्ति द्वारा उन्हें सपोर्ट किया गया था, तो उसी संबंध में उसके अभी हमारी जानकारी में आया कि उसके कुछ वाहन आदि को तोड़फोड़ की गई। सर, सूत्रों की माने तो इस पे पहले भी मुकदमे हुए इस व्यक्ति पे? हाँ, इसमें पहले भी मुकदमा अभी पंजीकृत हुआ था और उसमें वो जेल भी गया था, अब जमानत पे है। सर, क्यों आखिर इतनी कंट्रोल नहीं किया जा रहा? चौकी के अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे द्वारा उनको समझा दिया गया। थोड़ा सा आक्रोश रहता है, अभी इन्हें उनके गंतव्य पर रवाना किया जाए। सर, आरोपी अलोक समुदाय का बताया जा रहा है कि लड़की, पूरा मामला क्या है सर?
मामला ये है कि उस युवती को भगा ले जाने के संबंध में है भिन्न समुदाय के वियोग द्वारा। दोनों अलग समुदाय के हैं, लड़का लड़की? हाँ, जैसे कि मैंने कह दिया कि भिन्न समुदाय का है तो इससे स्पष्ट होता है। सर आप किस तरह से कंट्रोल पाएंगे? अभी भी नारेबाजी लग रही है। नारेबाजी तो अभी शांत हो जाएगी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है, तो अभियोग हमारे द्वारा पंजीकृत कर उनको FIR दी जा रही है। सर क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं आगे ना बढ़े, इसके लिए क्या कुछ किया जाए? इसके लिए हमारे द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि जो भी अभियोग पंजीकृत हो उसमें तुरंत गिरफ्तारी हो इत्यादि, और उनके खिलाफ 107-16 आदि की कार्रवाई भी की गई। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने के भरसक प्रयास किए जाते हैं। का घेराव करा, धरना प्रदर्शन करा, क्या मामला है? मामला अभी कुछ दिन पूर्व यहीं पे एक सिद्दीकी नाम का कोई वकील रहता फतेहपुर में, उन्होंने एक लड़की को गलत तरीके से उन्होंने कोर्ट मैरिज कराया था, जिसमें वो अभी जेल गए थे। उसके बाद भी आकर के उन्होंने एक लव जिहाद के केस में कोर्ट मैरिज कराया है। लड़का सहसपुर क्षेत्र का है और लड़की शाहपुर कल्याणपुर क्षेत्र की है। तो हमारा रोष ये है कि अगर जेल जाने के बाद एक वकील दोबारा से आने के बाद फिर वही हरकत कर रहा है, तो कानून और प्रशासन पर हम किस प्रकार विश्वास कर सकते हैं? हमें खुद मैदान में आना पड़ेगा और अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए मैदान में आना ही पड़ेगा। आज ऐसा क्या हुआ जो चौकी का घेराव करा आपने? कल हमारे पास सूचना आई थी कि 6 महीने पहले इस लड़की के साथ लव जिहाद हुआ था, उस समय ये नाबालिग थी। अभी ये लड़का छुट करके आया है और सिद्दीकी के द्वारा इसका दोबारा से कोर्ट मैरिज करा करके, और मुझे लगता है कि वो संरक्षण में लेकर के शायद हाई कोर्ट का रुख पे ना गया हो। उसकी गिरफ्तारी हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जब तक ऐसे हरामखोर वकील गिरफ्तार नहीं होंगे उत्तराखंड में लव जिहाद बंद हो ही नहीं सकता। इनको बाहरी विदेशों से जो मुस्लिम कंट्रीज है उनसे फंडिंग हो रही है और पुलिस प्रशासन उल्टा हिंदुवादी लोगों पर दबाव बना करके उनको दबाने की कोशिश करता है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाता। आपके हाथ पे कैसे लगी? जब हम सिद्दीकी को देखने गए तो उसके घर से हथियारबंद आदमी ने आकर के हम पर अटैक किया है। ये देखिए ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, 4 घंटे हो गए इसको। हम लोग कैसे अपने हिंदुस्तान को, जिसको हम कहते हैं कि बहुसंख्यक हिंदू देश है, वहाँ हम अल्पसंख्यक लोगों से सुरक्षित नहीं है। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।